आदित्यवर्णं परस्तात्। कविं कविं पुराणं मनुष्याशितारं पुराणमनुशासितारं मनोरणीयं अणोरणीयं तम् समनुस्मरेद्य अनुस्मरेद्य सर्वस्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं आदित्यवर्णं तमसा तमसा पर। परस्ततात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। इस श्लोक में तात्पर्य, इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष के रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसीलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसीलिए अचिंत कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उसके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। हाँ हाँ, दो तरफ चलने से तो नहीं होगा ना, मतलब आधा दिमाग इधर आधा की भगवान है, मतलब निराकार या शून्य है। ये इससे तो पूजा हम्म। पाठ नहीं हो पाएगी जब तक एक आकार नहीं होगा उसी के, तो दर्शन से फिर हो पाएगी पूजा वगैरह, है कि नहीं है? निराकार और शून्य मान के तो पूजा नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ठीक बात है एकदम। है जो जो ये सबसे फंडामेंटल चीज है। चाहे आप देख लो फिल्म में, अ, भगवान भी पर्सन है, हम लोग भी पर्सन। मृत्यु हाँ के पहले भी पर्सन है, भगवान आदि पुरुष है। हम, जैसे अर्जुन को कहा ना उन्होंने कि मैंने ये भगवत गीता का ज्ञान विश्वासवान को दिया था। सूर्य देव, सूर्य के जो वो हैं उनको दिया था आज अच्छा, से विश्वास, हाँ हाँ। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। ऐसा नहीं, मैं भी उस समय था और तुम भी थे उस समय। केवल हमारे और तुम्हारे में फर्क ये है कि तुम उसको भूल गए हो और मैं उसको नहीं भूला। यही फर्क है हम्म। भगवान में और जीवात्मा में, यही फर्क। एक और चीज है, चूंकि अब ये जीवात्मा का इशू आया है,
उसी जीव आत्मा जो है वो उसका भी शरीर है, ये एक हमारे ये फिजिकल बॉडी है वो नहीं है, ये जीव आत्मा का भी एक शरीर है जो कि वो 10,000वें पार्ट है, क्या नाम है, बाल का, बाल के उसका इतना छोटा है। भगवान उससे भी छोटे होकर के, उनके अंदर में ऐसी शक्ति कि उससे भी छोटे होकर के उस जीवात्मा के शरीर में प्रवेश करके रहते हैं और उसको गाइड करते हैं और संचालित करते हैं। और इसका मतलब जीवात्मा का भी रूप है, जीवात्मा भी पर्सनैलिटी है। व्हाट डू यू से वरुण? बिल्कुल। आई मीन जो जो जैसा शिला प्रभुपाद ने तो जैसा जो हम लोगों को जो बिल्कुल ये बताया हुआ है कि जैसा पापा बता रहे थे कि द सुप्रीम पर्सन लॉर्ड कृष्णा ही इज ऑल्सो ए पर्सन। उनकी रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन वो सारी रिलेशनशिप्स स्पिरिचुअल हैं, दिव्य हैं। हम लोगों की जो रिलेशनशिप्स हैं वो मटेरियल हैं। लेकिन जैसे ही हम भगवान के संपर्क में आना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारा भी माइंड का क्लेंजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो हमारी भी रिलेशनशिप्स थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलाइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे अभी इस समय हमारी सारी रिलेशनशिप्स मटेरियल हैं। और ये इसमें जो मेरे को सबसे अच्छा लगा था कि भाई भगवान ने अपने बारे में बताया है कि मेरे बारे में तुम इस तरह से आप मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। जैसे अभी कई लोग हैं कि जैसे वो कहते नहीं है मेडिटेशन में ओम, और उसके ऊपर आगे भी आएगा हाँ, भी, लेकिन एक उसमें ही अगर आप उसी में अगर आप भगवान के बारे में इस तरह से सोचें कि भाई हु नोज एवरीथिंग, ही इज द कंट्रोलर, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। अच्छा, इस तरह की चीजें उन्होंने अपने उनको भी दी हैं। जैसे हनुमान जी थे, उनको ये दिव्य शक्ति थी, वो छोटे से छोटे भी हो जाते थे, राइट, और बड़े से बड़े भी हो जाते थे वो, है ना। तो वो अपने भक्तों को इस तरह की शक्तियां देते भी हैं। तो दैट वे इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और वो तो बिल्कुल जो पापा आप भी कह रहे हो, बुआ जी आप भी कह रही है ना, वो शून्य शून्य के बारे में या इम्पर्सनल होके तो उसमें कोई खास उससे नहीं लाभ होगा। वी विल नॉट मेक दैट मच हाँ, स्पिरिचुअल जैसे लोग एडवांस। कहते हैं दिया जला दिया, उसकी तरफ ध्यान लगाओ, ध्यान करो, बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल जब काम तक कोई मूर्ति नहीं होगी या वो नहीं होगी, मेरे ख्याल से जब तक आकार नहीं होगा भगवान का, निराकार की पूजा तो मुश्किल है। इसी कारण इसमें गीता में है ना कि कृष्ण भगवान का रूप है, रामचंद्र जी का रूप है ना, बिल्कुल, एकदम परिव्राज। एकदम वही है। जो एग्जैक्टली। जैसे, अब वैसे तो पता नहीं करने में, जैसे वो गपुदा वगैरह भी मेडिटेट करते हैं, तो मेरा तो यही सजेशन है, इस श्लोक में जैसा है ना उसको अगर ध्यान में रख के करें तो आपकी इवन मेडिटेशन भी बिल्कुल कृष्णाइज हो जाएगा, कृष्ण भक्ति हो जाएगी मेरे हिसाब से, आई हाँ, थिंक हरे सो। कृष्णा हरे ये इट कृष्णा विल हरे बिकम, राम इट विल गिव यू, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट यूज है मेडिटेशन करने के लिए। चाहे आप एक ही घंटा करते हैं, हम तो खैर नहीं करते हैं हम तो, लेकिन क्रम में जो भी करता है अगर वो उसका पर्पस भी यही है। इवन ये ध्यान योग वाले भी जो है ना, ये ध्यान योग में भी, ये ध्यान योग से आपको भक्ति योग मिश्रित भक्ति करनी ही पड़ेगी अगर भगवान के पास पहुंचना है। आपको भगवान के बारे में ही मेडिटेट करना पड़ेगा। किसी, अगर आप मतलब वो जो है ना, मतलब अगर आप निराकार के रूप में उनको सोचते रहोगे तो आप फिर ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच सकते हैं, भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, ये बात। और ब्रह्म ज्योति में मतलब यू आर लॉस्ट क्रम है ये एक तरह से। तो फिर आपको दोबारा, काफी चांसेस है आपको दोबारा इसी 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 जगत में आना पड़ेगा। तो मेरी तो एडवाइस यही है कि जो भी मेडिटेट करता है ना, वो इंस्टेड ऑफ कोई फूल पे या जैसे दिया कह रही हैं, इन सब चीजों को छोड़ करके भगवान की, चाहे जो आपके पास फोटो है या जो भी उनके बारे में यहाँ पे कहा हुआ है उन्होंने बहुत, कि परम पुरुष का ध्यान, जैसे सर्वज्ञ, मतलब वो सब चीज को जानते हैं, वो सबसे पुरातन है, वो हर चीज के नियंता हैं, वो लघुतम से भी लघुतर हो जाते हैं जो मैंने बताया, और प्रत्येक के पालन करता है, और समस्त बौद्धिक बुद्धि से परे हैं। मतलब हमारा मटेरियल माइंड तो बहुत छोटा है ना, हाँ मतलब हाँ उससे, हाँ। उस मटेरियल माइंड से हम कैसे समझ सकते हैं भगवान को। वो भगवान को समझना जो है वो पॉसिबल है भगवान की कृपा से ही। जब आप भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा जब आपके ऊपर होगी तभी आप उनको समझ सकते हैं, ये मटेरियल प्लेटफॉर्म पे नहीं समझ सकते।
इसीलिए वो कह रहे हैं कि जैसा भी ये वेदों में और भगवत गीता वगैरह में जो कहा हुआ है उसको स्वीकार करके आगे बढ़े, अदरवाइज ये लॉजिक और इसके अंदर में अपने मटेरियल माइंड से करेंगे तो ये श्रम एवं केवलन में वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ नहीं। लेकिन यह है कि ये बड़ा अच्छा मेडिटेशन के बारे में बताया है कि भगवान को इन इस उनके इस गुणों के बारे में सोचने से आपको भक्ति की आपको प्राप्ति होगी। ये बड़ा बड़ा अच्छा श्लोक है उस सेंस में। ये बड़ा अच्छा लिखा है अंत में, अतः बुद्धिमान मनुष्यों की चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों का तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता, भागवत जैसे शास्त्रों में जो भी कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उसी के नियम को पालन करें। ये बहुत अच्छा है कि मतलब बेकार के तर्क करना कि ऐसा नहीं है, वैसा है, वैसा है, तो फिर कुछ कर नहीं पाएगा। व्यर्थ के तर्क नहीं करना है, बस जो भगवान ने कहा है भैया माला जपो और क्रोध में जो भी है कंट्रोल तो हो गया है काफी, वाणी देखो पे, जप क्रोध जप पे। जप जप करने का बहुत, क्योंकि मैंने पहले बताया ना कि कलयुग में हरेर नामा हरेर नाम ही केवलम कलाउ नष्टि नष्टिव नष्टेव नष्टेव गतिर अन्यथा। अच्छा था। तो मतलब कलयुग में ये मुक्ति का एक ही तरीका है, भगवान का नाम का जप। और ये ये महामंत्र में और क्या नाम है, मतलब भगवान में कोई फर्क नहीं है कलयुग में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा, मतलब भगवान कृष्ण जो है नाम के रूप में ये अवतरित हुए हैं कलयुग में। ये हम भी जब लास्ट में आकर के ये हरे कृष्ण इसीलिए करते हैं कि भाई कम से कम सभी लोग एक बार भी नाम लेते हैं तो वो फिर भगवान की कृपा जरूर होगी हर एक के ऊपर। चलो गप्पू दा, अब नेक्स्ट पढ़ो तुम बस। ये थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया था, 10th हो गया ना? हाँ अब 9th हो गया, 9th हो चुका है, अब 10th पढ़ो। प्रेण काले मन साचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूमर्धे प्राण मावेश्य संवसता परम पुरुषुस्मैति दिव्यम। प्रयाण काले मनसा प्रयाण काले मनसा भक्त्या चालेन युक्तो योग बलेन चैव भ्योर्मध्ये प्राणमावेश्य आवेश सम्यक संवत्सतं परम सातम परम पुरुषमैति पुरुषम दिव्यम्। पैति दिव्यम। दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौं के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को आपको लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भवों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाएं। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावना मृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता है। उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप इसको एज ए लेमैन देखें
तो फॉर अचीविंग एनी गोल यू रिक्वायर प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर आपको कोई भी चाहे एग्जाम में क्वालिफाई करना है या जीवन का कोई भी ध्येय है, तो उसके लिए आपको पहले परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, तो गीता की मुझे एक यही चीज बहुत अच्छी लगती है, इट्स ए होली बुक टू, जो कि एक गाइडिंग फैक्टर है आपकी लाइफ का। वो ये इसमें कहता है कि अगर आप भक्ति योग कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा अभ्यास है, तो आप मृत्यु के समय तो कर ले जाएंगे, लेकिन अनाड़ी आदमी जिसने जीवन भर नहीं किया है, वो फिर मृत्यु के सामने अपने वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो आज्ञा चक्र मतलब उसको बीच भावों में उसको नहीं स्थिर कर पाएगा। और ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट है। और आप एक सेकंड नहीं कर, आप मेडिटेशन में एक सेकंड नहीं कर सकते, आपको उस समय सब कुछ याद आ जाएगा। बाजार में ये बात बाजार है। केले का भाव याद आ जाएगा, ये भी याद आ जाएगा, वो भी याद आ जाएगा, सब जाएगा। और मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं लुढ़क गया हूँ। योग निद्रा जिसे बोलते हैं, दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट थिंग, लेकिन मेरे साथ कई बार हो चुका है कि ध्यान करते करते मैं वहीं लुढ़क गया। लेकिन अब नहीं कर पाते, अब नहीं कर पाते, अब इतना ज्यादा नहीं है। पहले था ये, मतलब थोड़ा सा। तो इसका तो मैं खुद इसका भोगी हूँ। अगर आज कहा जाए तो शायद मुझे इसमें बहुत तकलीफ होगी उस चक्र को बीच में स्थिर करने में, लेकिन एक टाइम था कि वाकई कर लेते थे इसमें। अच्छा, हाँ, कर लेते थे। मतलब आदमी इतना तो कर ही लेता था कि आदमी संसार से कट गया। हाँ, मसूरी में थे तब, थे ना, मसूरी में थे तब। हाँ, कट गया। मेडिटेशन तो अगर उसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे गीता की यही चीज अच्छी लगती है। दो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो इट्स ए होली बुक जिसको भगवान के मुख से निकली है, ये भगवान की मुख से निकली है। इसमें अरंतु परंतु किसी का कोई वो नहीं है। आप इसमें जो है, या तो आप इतने विद्वान होइए, इसमें तर्क लॉजिक, और दूसरा ये है कि ये आपको एक गाइडिंग फैक्टर बताती है कि हाउ टू गाइड योर लाइफ। दैट इज वंडरफुल, दैट इज वंडरफुल। इट्स नॉट ए सिंपल बुक। और हम ऐसे और भी वीडियो वगैरह देखते रहते हैं, तो कहते हैं कि दो किताबें जरूर होनी चाहिए घर में। एक तो महाभारत के, ये तो गीता है ही है, और दूसरी रामायण। हाँ, दूसरी रामायण। लेकिन इसका महत्व तभी पता चला जब सैलू एलू के साथ में आए। ऐसे तो हाँ, ऐसे तो पढ़ते रहते थे, पता ही नहीं चलता था, सारा बाउंसर होके निकल जाता था। आप हाँ, मेरे घर में क्रम 18 साल तक भगवत गीता पढ़ी, 18-20 पता नहीं कितने साल तक। पिछले 3 साल से मैंने देखना शुरू किया है। नहीं, मेरे साधना की बातों से आई एम रियली इम्प्रेस्ड। उसने कहा ऐसा है कि हम जो है, मतलब इसमें ये एक, क्या मुझे ये लगता है कि शायद जो आपका सानिध्य है लोगों का, जिसको वो बोलते हैं कि साधु संग, हाँ, सत्संग, संगति सत्संग जो है, दैट इज, संगत कह लो, सत्संग कह लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम आपको अंदर से थोड़ा प्यूरिफाई करता है, मतलब दैट इज शांति देता। बाकी है इसका जो और वो है, मतलब आपका आध्यात्मिक वो शैलू बताओ, इसमें क्या है आध्यात्मिक? पूरा यहाँ इसके अंदर में ना, तुमने तो खैर बता ही दिया, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, अभ्यास के ऊपर बड़ा जोर दिया है प्रभुपाद ने अपने परपोर्ट में। उन्होंने अभ्यास के ऊपर, ये भावों वगैरह के बीच में लाना, ये भक्ति योग और हठ योग की प्रक्रिया है। भगवान जो है ना, हर मेथड बता रहे हैं। ये मतलब वो करना हम लोगों के लिए आसान नहीं, आसान नहीं है ना। तो लेकिन वो लोग, जो लोग करते हैं, वो लोग तो अपनी मृत्यु को कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब कि भाई मेरे को अब इस टाइम मरना है, तो फिर वो उसके हिसाब से, बट दे ऑल्सो हैव टू, भगवान पे ही कंसंट्रेट करना पड़ता है। प्रभुपाद ने उनको कहा है कि
आप भी भगवान को ही याद करिए। और उन्होंने कहा है कि कोई भी योग हो, उसके बिना अभ्यास किए हुए आपको हाँ। लास्ट में आपको नहीं हो पाएगा आपसे। हम्म। अभ्यास से फायदा है, भक्ति योग में ये फायदा है कि भगवान की कृपा होती है। आप चाहे कितना भी बीमार पड़े हो, आपके मुख से आवाज भी ना निकली हो, लेकिन अगर आपने अभ्यास किया हुआ है, अपने पूरे जीवन भगवान को याद करते रहे, तो भगवान आपको उस समय में रिमेम्बरेंस देंगे। जैसा उन्होंने कहा हाँ। है, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, भगवान ही आपको याद दिलाएंगे अपने बारे में और आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए अभ्यास जो है ना, ये बड़ा बहुत जरूरी जरूरी, है। बहुत जरूरी अभ्यास, है। भगवान को निरंतर याद करते रहना, वो जो हम्म। है, मतलब इंस्टेड ऑफ इधर उधर की बातें सोचने के बजाय हम्म। अभ्यास के ऊपर, जैसा कि पूजा तुमने कहा ना, ये यहाँ पे इन्होंने, प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया है। ये यहाँ पे कहा है कि चूंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पे मतलब है, योग का मतलब ये है कि आप भगवान को याद करते हैं, कि पढ़ रहे हैं हफ्ते में एक दिन, भाई देखो ना आप, अदरवाइज तो किसी ना किसी और काम में लगे होते हैं हम लोग, हाँ। अरे नहीं, है भाई, ना। वैसे भी देखो, जब से हम लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया है, क्रोध पे कुछ तो कंट्रोल हुआ ही है। हाँ रे, बहुत बहुत। वो क्रोध पे कुछ कंट्रोल हुआ है, तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। वो भी आप, क्षणिक होता है क्रोध, क्षणिक होके खत्म हो जाता है कि अरे खत्म करना आदमी है को ये इसको, लगता है यार दूसरा आदमी है, ये क्षणिक खुद होके खत्म करो। हाँ। ये खुद ही टेंशन में है, ये लगता है आपको ये खुद ही टेंशन में होगा, तो इसलिए इसकी सुन लो दो चार बातें। हाँ भाई, आजकल हर आदमी टेंशन में है, हर आदमी टेंशन में, तो हाँ, ये कलयुग में तो भाई लोग हम्म, क्वेरलसम हैं एक दूसरे, पीपल आर टेंस, क्योंकि हाँ। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत दिक्कतें हैं, हर तरह की परेशानियां हैं। भाई अखबार का फर्स्ट पेपर पढ़ो, दैनिक जागरण का, तो आज तो भयंकर उसमें मतलब गंदा था। अरे खैर, आज तो तुमने वो पढ़ लिया होगा ना, क्या नाम है वो जो उसका, पति पत्नी, संबल। पहले बच्चे को मारा चूहे की दवा दे के, फिर पत्नी को अरे फंदे से लटकाया, फिर हम पति ने समझे अपनी संबल का पढ़ लिया, संबल वाला। संभल लिया। तो कल रहा होगा ये न्यूज में, आज हाँ, संभल का था, कल था संभल न्यूज में, गया। कल यही था सब है न्यूज। ना, ये सी क्या नाम है, जब अरे जब आजकल आदमी दो का, ही आजकल दो ही तो न्यूज है, या तो ट्रम्प बाबा है, ट्रम्प बाबा है, या ये योगी नहीं, बाबा है। ट्रम्प, अब हिंदुस्तान में ट्रम्प फ्रंट पेज से गायब हो गए, बड़ी बड़ी खबरें आ गई, फ्रंट पेज में गायब है 2-3 दिन से। अब देखो मोदी जो है ना, इस गीता वाले पढ़ता में, है और ये चिल्ला रहा है, ये ध्यान ही नहीं दे रहा है, कह रहा है ये आदमी खुद ही टेंस होगा। तो इस आप इस सोच लो। कंटेक्स्ट में, हाँ, इस क्या? इस कंटेक्स्ट में, इस चलो कंटेक्स्ट में छोड़ो, ये सब जो बेकार की बातें आप हैं। पेपर बात है क्या? पेपर के पढ़ने के कंटेक्स्ट में, एक्चुअली मैं अपना और पापा का एक्सपीरियंस बस थोड़ा सा ही शेयर कर रहा हूँ कि एक्चुअली हाँ हम हाँ, लोग भी करो पहले करो। हाँ। ये हम्म। पहले हम लोग भी ये सब बहुत डिस्कस करते थे एक्चुअली, लेकिन फिर हम लोगों ने देखा ना कि उससे आपको बहुत एजिटेशन बहुत बढ़ एजिटेशन जाता है बहुत होता है। माइंड आप कुछ हाँ। कर माइंड में सकते नहीं बहुत कुर्सी पे कुछ एजिटेशन। बैठ कर के। रही, हाँ। डजंट क्या नाम है, यू सी, एजिटेशन अरे होगा आज आपको। बिल्कुल, अच्छा, फिर आज हम एक लोगों ने बड़ा, मैंने तो फिर अखबार ही क्या बंद हुआ कर कि दिया। फिर सेकंड फेज आया कि अच्छा ये अच्छा लेकिन बात करने का मन तो है ही है। तो फिर दूसरा फेज आया कि चलो फिर मतलब फिर दूसरी कि भाई कोई घर की समस्या या ये सब, उसमें भी उसको बहुत सॉल्व करने में लग एजिटेशन, गए, उसमें वो भी भी बहुत एजिटेशन होगा, एजिटेशन। क्योंकि मटेरियल मटेरियल प्रॉब्लम का मटेरियल सॉल्यूशन है ही नहीं, है फिर ही नहीं। फाइनली हाँ। ये थर्ड, हाँ। ये था, तो अब थर्ड फेज मटेरियल में हम प्रॉब्लम का लोगों ने देखा मैं है। तो फिर थर्ड फेज में अब हम लोगों ने वो गिव अप कर दिया है। वी हैव जस्ट भगवान डिस्कस्ड पे छोड़ दो भगवत हर गीता, चीज। वो नहीं, सब आज छोड़ के अब सिर्फ भगवत गीता हाँ, डिस्कस करते रहते हैं। एंड एक्चुअली मैं आई विल टेल यू कि हम दोनों को ही बहुत शांति उससे महसूस होती है। तो दैट इज व्हाट आई बिल्कुल वुड सही, सही कह शेयर। रहे हो, सही कह रहे हो, सही कोई कह रहे हो। प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती, मैंने हम लोगों ने सब करके कुछ, नो प्रॉब्लम सॉल्व, नथिंग गेट सॉल्व, नथिंग। जब तक आप भगवान नहीं चाहेंगे, आप उसका अपना जितना विपरीत सर फोड़ रिजल्ट होगा, लीजिए, आप वो उसका बिल्कुल, विपरीत रिजल्ट, आपके एफर्ट्स यू करने ट्राई, से उसका विपरीत रिजल्ट होगा, देख लो आप। बच्चों की आप तरक्की चाहेंगे, उसका विपरीत रिजल्ट मिल जाएगा।
भाई ऐसे अर्जुन भी कोई यहाँ पे लड़ने थोड़ा ना, वो फर्स्ट चैप्टर में वो परेशान यही तो कि विप्रतानी मुझे हर तरफ उल्टा नजर आ रहा है। लड़ने हाँ आया था कि मैं यहाँ पे ये जीत के मतलब राजपाट, लेकिन उसको हर तरफ उल्टा ही उल्टा नजर आ रहा था। तो नथिंग गेट सॉल्व। तो या दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट। ये बिल्कुल चलो सही कह रहे हो, सही है। चलो नविता तुम पढ़ लो, फिर उसके बाद हम पढ़ लेंगे। यच्छरं वेदविदो वदन्ति विशान्ति यद् तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदविदो यदक्षरं वदन्ति वेदविदो विशन्ति वदन्ति यद्यतयो तयो वीतरागाः वीतरागाः यदिच्छन्तो यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते चरन्ति पदं चरन्ति पदं सङ्ग्रहेण सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये। 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 जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तात्पर्य, श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भवों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन का षट चक्र योग अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास न आता हो। कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तरह ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जाए। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात का कोई अन्य उपाय नहीं है। जय भगवान। सही बात है, सबसे साधन सरल साधन है। हमको तो जब भी गुस्सा या मन विचलित होता है, मैं तो वही हरे कृष्ण करना, हरे राम परफेक्ट शांति हो जाती है। परफेक्ट, दैट्स रियली नाइस। बहुत बहुत बढ़िया। कठिन जीवन है, बहुत क्लिष्ट जीवन है, सब तरफ से घिरा हुआ, बहुत मुश्किल है। इसकी तो पावर ही इतनी ज्यादा है ना, जब आपको कभी भी तक मतलब गुस्सा आए, कुछ आए, इफ यू स्टार्ट करना मैं वो चैंटिंग, तो आपको तुरंत, मेरे को तो लगता है कि बहुत एकदम, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। कोई कंट्रोल नहीं किसी पे करो, अपने पे करो बस। बस बस, सबसे अपने अच्छी ऊपर बात। कंट्रोल करो, सबसे शांति। अरे अब दूसरे पे कैसे कंट्रोल कर लो भाई? नहीं, इसमें जैसे पेड़ की कौन जड़ हंसा? में जब आप पानी डालेंगे ना, तो जब उस पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ में क्रम वो नरिशमेंट पहुंचता है। तो अगर आप भक्ति करेंगे तो आप दूसरों की भी सेवा कर सकते हैं। वही, दैट इज द हाँ। ओनली वे ऑफ हेल्पिंग अदर्स। यस यस, बिल्कुल सही है। जी, आप अपने बच्चों की, आपकी अपने पेरेंट्स की क्रम उनकी भी सेवा करने का एक ही यही उपाय है। टू रियली हेल्प देम, यू डू डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड।
देन भैया उसके लिए अम्मा वाले सिद्धांत पे चलना पड़ेगा, नेकी कर दरिया में डाल। वो तो दरिया बिल्कुल में कर्म है। डाल। वो हाँ, वो निष्काम कर्म जो है ना, काम निष्काम कर। निष्काम कर्म जो है, और वही वाला प्रिंसिपल, वही नेकी कर दरिया में डाल, एक ही बात है। निष्काम कर्म का मतलब यही है कि जो विदाउट डिजायर फॉर रिजल्ट्स ऑफ फ्रूट्स, रिजल्ट ऑफ वर्क, तो वो जो है नेकी कर दरिया में डाल, भगवान के लिए। सबको समझोगे आप कि भाई ये सब भगवान के अंश, वो भी है भगवान, उनमें भी बैठे हुए हैं, तो फिर आपकी उनकी हेल्प भी जो है ना वो कृष्णाइज हो जाएगी। और ये जो है ना, हम लोग अपने जो जो आवर आवर पेरेंट्स और आल्सो बेनिफिटेड बाय दिस, जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, भगवान की सेवा कर रहे हैं, इससे उनकी सेवा हो रही है नहीं डायरेक्ट। भाई, वो तो है। अब इसके पढ़ने से काफी कुछ क्लियरिटी हो रही कि माँ बाप का स्थान कोई ले ही नहीं सकता। मतलब कोई भी माँ बाप, चाहे कैसे भी आपको वो रखा उन्होंने, उनका कोई मतलब बिना उनकी कृपा के तो कुछ भी नहीं है भाई। सही बात है, बिल्कुल सही बात। हाँ। ये है, अपना जीवन पाया उन्हीं के कारण है। हम्म, अब तो अपना जीवन सुधार रहे हैं। सही बात है। यहाँ पर ये जो है ना, ये कहा कि भाई ये षट चक्र योग वगैरह जो है ना, ये बड़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है, और इसके अंदर में जो बेसिक फंडामेंटल है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अब ब्रह्मचर्य जो है, अब आज की डेट में, मतलब इस टाइप की चीज जो है ना, तो उसकी कोई ट्रेनिंग है ना ही उसके लिए कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो फिर वो किसी टाइम में ये पॉसिबल था। बट ऐसा नहीं है कि उस ब्रह्मचर्य की वैल्यू आज भी है। यू सी यू, उसका मतलब नहीं कि ब्रह्मचर्य की वैल्यू मतलब आप जितना ये जो अननेसेसरी ये सब चीजें करोगे ना आप, तो आपकी एनर्जी का ह्रास तो होगा ही, यू नो। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य का यूटिलिटी नहीं है, बट लेकिन यह है कि चूंकि इतना ये जो है ना, जैसे हठ योग या ये वाला इस टाइप के षष्ट षष्ट चक्र योग वगैरह जो है, ये बड़ी टफ प्रोसेस है। तो यहीं पे वहां पे प्रभुपाद जी जो अभी ले आए हैं परपोर्ट में, कि भाई जो है जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भगवान के पवित्र नाम का जप जो है, ये सबसे आसान तरीका है योग करने का। योग बाई बाई दिस इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ योगा इन द कलयुग, जहां पे आप भगवान से जुड़ सकते हैं बाई जस्ट टेकिंग हिज नेम, सिंपल। और ये कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। ये मतलब भगवान जो है, भगवान का नाम बहुत से लोग राम 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 करते नहीं है, किसी टाइम में करते थे। यस, हाँ भगवान हाँ। का नाम। तो ये है। चलो मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट 12 है, अभी तो हाँ, टाइम है बहुत। सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याधायत मनः प्राणमास्थितो योग धारणम। सर्वधारण सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरोध्य च मूर्धनि अध्यायात् मनः प्राणम् अस्थितो मास्तितो योग योगधारणम्। धारणम। समस्त इंद्रिय, तो यहाँ इंद्रिय का मतलब इंद्रिय होगा, समस्त हाँ इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य को अपने को योग में स्थापित करता है। इस श्लोक में तात्पर्य, इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहली इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों नेत्र कान नाक जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता है। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6 अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है।
यदि कोई भक्त भक्ति में अपने मन को कृष्ण पे स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो भगवान जो है ना ये बता रहे हैं, ये ध्यान योग की एक मेथड बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। ब्रह्मचर्य चाहिए, पहले पिछले वाले श्लोक में बताया। यहाँ पर ये बताया कि भाई आपको अपनी सारी इंद्रियों को, क्या नाम है, इंद्रियों के सब्जेक्ट से दूर कर देना है। मतलब यू हैव टू, क्या नाम है, विड्रॉ योर सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स। मतलब अब आप आंख से देखना तो नहीं बंद कर सकते, इसीलिए नहीं, एक्चुअली है क्या, सबसे डिफिकल्ट चीज तो यही है। आप 2 मिनट आंख बंद करके बैठेंगे तो आपको लड्डू ही दिखाई देगा, लड्डू खा तो ये सब तुम करके देख चुके हो ना, इसीलिए ये काम जो था ना, ये लोगों को जब जब जो ये सब काम जो है ना, वो वहाँ आश्रम में या बहुत ही वन वगैरह में जा करके लोग करते थे, जो पुराने टाइम में, आज से हजारों साल पहले। भाई मेडिटेशन वगैरह में अगर आप कर ले गए तो समझ लिया आधा तो आप जीत गए। अगर मेडिटेशन करते करते आप लुढ़क गए या कुछ हो गए तो आप समझ लिया आपकी इंद्रियों का आपने काफी कुछ कंट्रोल कर लिया। तो वही मुश्किल है, 5 मिनट क्या, आपको 5 सेकंड भाई देखो, इंद्रिय कंट्रोल तो फंडामेंटल चीज है। सेंस कंट्रोल जो है ना, जब आप सेंस कंट्रोल करके और माइंड कंट्रोल, 5 जो सेंसेस हैं और माइंड, ये बुला के 6 जो चीजें हैं ना, ये मनुष्य के सबसे बड़े मतलब वो हैं। मतलब ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। माइंड के बारे में स्पेशली ये कहा गया है कि ही, जो एक पहले भी श्लोक आ चुका है कि आपका दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है। when it is used, when mind is devoted to the Lord, then it is your best friend. और अगर क्या नाम है, मतलब वो माया की सेवा में लग जाएगा तो फिर वो तब आपको लड्डू ध्यान में आएगा, है ना। तो हाँ, सही बात है। सी दैट इज द प्रॉब्लम। यू सी, आंख से आप जो है भगवान की मतलब आप पैरों से चल के मंदिर भी जा सकते हैं और कहीं और भी जा सकते हैं। मजे की बात है, उतनी दौरान आपको सब काम भी याद आ जाएंगे। ये सब होता है, ये मैं भी देख चुका हूँ। नहीं, ये बैठ पाना मुश्किल। गप्पूदा, ये जब करने में भी ये वाली प्रॉब्लम आती है। जब करने में, जब आपको कायदे से भगवान नाम को सुनना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मैकेनिकली नहीं करना है, मतलब उसमें नाम के ऊपर कंसंट्रेट करना है आपको। भगवान को याद करना है, भगवान की लीलाओं के बारे में सोच सकते हैं या तो, लेकिन उसी समय आपको याद आएगा भाई आज शाम को दोपहर में खाना क्या बनेगा, आज शाम को क्या होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये योग में, हर तरह के योग में ये वाली समस्या है। उस समय याद आ जाता है, कल भी लौकी खाई, आज भी लौकी खा रहे हैं। हाँ, तो ये जो है ना, तो लेकिन आपको करते रहना है। मतलब इससे क्या नाम है, मतलब परेशान नहीं होना है। हाँ, तभी आपका वो है, मतलब भगवान से प्रे करना है इसके लिए भी कि भगवान मेरे को अपने ऊपर कंसंट्रेट करने दो, तब भी बड़ा मतलब, क्योंकि अब मिलियंस ऑफ ईयर्स, पता नहीं कितनी बर्थ में हम लोग जाने क्या क्या कर चुके हैं, अब उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान की वैसे भी कृपा हुई है कि पढ़ पा रहे हैं आज की डेट में। आज की डेट में पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। आज की डेट में मन लग रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। आज क्या हुआ, बहुत अच्छा काम किया है भाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया है जीवन में। अरे नहीं भाई, तुम लोगों के क्रम है। अब सोचो ना, मेरा जीवन कितना इम्प्रूव हो गया यार, मुझे कितनी खुशी मिल रही है। नहीं, आज इतना सुनने से कितनी खुशी मिल रही है, ये इससे बड़ी बात। तुमने बांटा तो सबके बीच में, कम से कम कोशिश तो की, बांटा तो 5-6 लोग हो तो भला हो रहा है। 5-6 लोगों का बड़ी तो चीज भला है कि हो रहा है। परिवार को साथ लेके करने की कोशिश की, है ना। अपना अपना तो सब लोग कर लेते हैं, अपना अपना तो सभी लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो कर लिया तुमने। हाँ, लेकिन सभी लोग करते हैं अपना अपना तो। हाँ,
भगवान की कृपा हो जाए तो बस कुछ भी पॉसिबल है। और ये भी कृपा थी कि सब लोग जुड़ने को तैयार हो गए, ये भी बात है। हाँ भाई, इसमें ये हर ऊपर एक का वाले सही की, ये हाँ, नहीं नहीं, और ऊपर हमसे वाले तो की सारे ही मर्जी है। बड़े हैं भाई, हमसे तो सारे ऊपर लोग ही वाले बड़े की हैं। मर्जी है, हाँ, तो सबने मतलब हाँ मतलब ये बड़े सबको बड़े प्रेरणा बड़े दी भगवान ने। बड़े लोगों ने क्या नाम है इसको इतना सपोर्ट किया, क्योंकि यू सी, ये एक श्लोक भी है भगवत गीता में कि अर्जुन को जब उन्होंने कहा कि भाई तुमको तुम्हारे लिए करना जरूरी है, क्योंकि जो जो अच्छे मतलब जो लोग एल्डर हैं या जो लोग क्या नाम है वो हैं, ज्ञानी हैं या जो लोग एबिल हैं, वो जब कोई चीज करते हैं तो फिर उसको लोग फॉलो करते हैं। इसीलिए अगर एल्डर्स उस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो चाहे वो ना भी अटेंड कर रहे हो, बच्चे या, अब बच्चे तो कोई रहा नहीं, वैसे 40-40 साल के सारे ही हो गए हैं। 40, सोनू अन्नू तो और वीकन है। तो अरे तो हमारे लेकिन यही हो गए, ले, शिवांगी 40 की हो गई। तो ये जो है ना वो उनको ये सब चीजें याद रहेंगी, क्या नाम है, मतलब दे विल नो कि भाई मेरे पेरेंट्स जो है ना भगवत गीता पढ़ते थे। दे विल नो इट, है ना, ऐसा नहीं है, तो इसलिए उनका फायदा होने वाला। लेट अस नॉट जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। हम्म। तो ये अब 13वां, चलो वरुण तुम पढ़ पाओगे, पढ़ोगे? हाँ मैं पढ़ दूँ। हाँ मैं हाँ। पढ़ दूँ। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सायति परमां गतिम्। ओम इत्याक्षरम एकाक्षरं ब्रह्म अक्षरं ब्रह्म ब्रह्म व्याहरन् ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरमात्मस्मरन् यः यस्य मानुषम् यास्य प्रयात्यजय देहं देहं स परमां याति गतिम्। परमां गतिम्। गतिम। यह योगाभ्यास में स्थिर होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप में आध्यात्मिक लोक को जाता है। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। यहाँ पर ये कहने की कोशिश की गई है कि जैसे, मतलब एक तरीका और बताया है कि क्या नाम है, कैसे ये जो छह प्रकार के मतलब षटकार योग जो भी है उसके अंदर में एक ये है कि इसके अंदर में ओंकार, ओम शब्द का उच्चारण करते हुए जो लोग शरीर त्याग करते हैं, जो योगी शरीर त्याग करते हैं, तो वो लोग ब्रह्म ज्योति में, वो लोग निर्विशेषवादी होकर के वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, है ना। लेकिन वो यहाँ पर इसी तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि जो नाम जप है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें और भगवान के स्वरूप में कोई फर्क नहीं है। तो अगर आप इसको याद करते हुए जाते हैं तब फिर आपको क्या नाम है, गोलोक वृंदावन मतलब भगवान के धाम में जगह मिलती है, विच इज द हाईएस्ट प्लेनेट, जहां पर कि आप जा करके भगवान के साथ में आप रह सकते हैं। और जो लोग परमात्मा का चिंतन करते हैं, जो लोग उनको वैकुंठ मिलते हैं, बहुत सारे वैकुंठ हैं जिसमें कि विष्णु भगवान के क्रम है, धाम है वो, है ना। तो 3 तरह के हैं वैसे।
ओंकार, और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ओंकार और ये तीन चीजों में, इनमें कोई फर्क नहीं है। ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। वो मतलब जो ब्रह्म ज्योति है वो भी भगवान ही है, लेकिन वो निर्विशेषवादी है। वहां पर आपको जैसे एक नहीं मतलब कहा जाए कि वहां पर यू लूज योर, मतलब इन ए वे ऑल्दो आपकी आइडेंटिटी बनी रहती है, बट जैसे वो एक एक मैंने कहीं पढ़ा था कि वो जैसे दिया ना, जैसे ए ग्रीन पैरट मतलब लॉस्ट इन ए ग्रीन ट्री, मतलब यू विल बी लाइक दैट, मतलब आप ऐसे ऐसे माहौल में रहेंगे। वेर एज गोलोक वृंदावन में इट विल बी, मतलब वृंदावन की तरह है, भगवान है, गाय है, सुरभि गाय है, और सारे गोपियां हैं, गोप हैं, यू 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 विल एंजॉय लाइफ देयर, है ना। तो ये बात है, इसमें यही फर्क है। बहरहाल क्या नाम है, ये हमारे भी समझ से थोड़ा परे है, लेकिन नहीं, एक्चुअली इसमें निर्विशेषवादी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? निर्विशेषवादी को जो लोग क्या नाम है, जो कि भगवान के इम्पर्सनलिस्ट जो हैं, जैसे एक तो पर्सनलिस्ट हैं जो कि क्या नाम है भगवान के स्वरूप की पूजा करते हैं, जो भगवान के स्वरूप की, और एक है जो कि क्या नाम है भगवान के स्वरूप में नहीं, बल्कि मतलब एक भगवान को जो बिना निराकार मानते निराकार हैं मानते हैं, या मतलब कि जैसे उसी उन्हीं को मतलब ओम के रूप में, उनका ओंकार के रूप में तो उनकी भैया ये तो उनकी बड़ा, स्तुति। ये इसी वर्ड पर टिका हुआ है पूरा पूरा पैरा। वो हाँ ये वो ये हाँ हाँ कहते कपूर हैं कि हाँ अगर आप कृष्ण का ये जप करते हुए आप मुझे साकार रूप में, अगर आप हाँ साकार रूप में या भजन के थ्रू अगर करते हैं, तो आपको गारंटी आप मेरे वैकुंठ लोक में आ जाएंगे, मतलब वो हम्म। जहां जहां पे मैं निवास करता हूँ। और बाकी अगर आप कुछ और किसी और भगवान की वो करते हैं तो आप वैकुंठ लोक में चले जाएंगे और जगह। और जो निराकार स्वरूप की पूजा करता है वो निर्विशेषवादी, वो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल वो आपने सही ब्रह्म समझा। ज्योति में ही रह जाएगा, हाँ, वो उसको उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ब्रह्म ज्योति के मतलब हाँ ये है कि आपकी ज्योति में, मतलब आपको जो है मतलब ना यू विल बी फ्लोटिंग इन वैक्यूम, यू सी। वैक्यूम, हाँ आपको जो है। तभी मैं इसमें बड़ा गौर से देख रहा था, मैंने कहा ऐसा, इट्स वेरी माइनर डिफरेंस। तो भैया भाई सबसे सीधी बात यह है कि आप उठिए तो हरे कृष्णा से शुरू हुई है, हरे कृष्णा, और वो जो है ना, वो उसको कहते हैं ना, वो कृष्ण भावना भावित भक्ति योगी आपका रास्ता है, जो श्योर एंड शॉर्ट रूट है। बाकी जो है वो भाई, नहीं, आप सभी लोग तो घर में पूजा करते ही हैं, क्या नाम है, तो फिर ना हम्म, वो आपको एक 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 फीलिंग के साथ करना शुरू कर दे भगवान को, क्या नाम है, और वही कृष्ण भावना भवित है, और क्या चीज है ना, हाँ भाई। है ना। तो ये यहाँ पे गप्पूदा ने बिल्कुल सही कहा, और बल्कि वो काफी लोग तो जो हैं वो तो ये जो निर्विशेषवादी और करके जो, तो उसको तो स्पिरिचुअल सुसाइडी मानते हैं हाँ जी। कि क्या नाम है, आप जा करके वहां पे एक 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 वैक्यूम में यू आर लॉस्ट फॉर एजेस, ऑल्दो हाँ वही हाँ, वही वही। आपकी मतलब इंडिविजुअल, अब अगर कोई आपकी कहे क्या नाम है कि आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी विल बी लॉस्ट, तो जब जो कि हमारा हमारा हमारी खुद की अपनी पर्सनैलिटी है, भगवान की अपनी पर्सनैलिटी है, वी आर पार्ट ऑफ, मतलब हम उनके पार्ट हैं, तो हम, और हमारी नेचुरल देखिए, जो ये गीता भगवान के मुख से निकली है, और वो खुद ही कह रहे हैं भाई हमारी पूजा तुम साकार रूप में करो। बिल्कुल एकदम। हाँ, वो ये कहीं इनकरेज नहीं करते कि तुम मुझे जो है मतलब चिन्ह मान के और ऐसा करके ऐसा तो वो जो है ना वो, और उसमें दम भी है भाई। साकार रूप में करो। हाँ, दम है। चलो भाभी एक पढ़िए, अब ये टाइम है, कम से हाँ कम हाँ आज ही कुछ ज्यादा हो जाए। हाँ, हाँ, कोई 14वां नहीं। भाभी दोबारा, हाँ। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता अन्य अन्यचेता सततम सततं यो यो माम यो स्मरति मां नित्यशः स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः तस्याहं पार्थ सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। नित्ययुक्तस्य योगिनः। योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ।
क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है: कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता, जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है। भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नृसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उनकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद में कहा गया है, यमे वैश वृणो वृणोते तेन लभ्यस्तस्तैस्य आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहाँ भी हैं हे प्रभु, वही वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा नित्यशः शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतया भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं: शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं; दास्य भक्त, जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं; सख्य भक्त, जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं; वात्सल्य भक्त, जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं; तथा माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी भी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा, बहुत सही बात है, बहुत अच्छा। प्रभुपाद जिस तरह देखिए क्या का, नाम है, हाँ। हाँ भाभी। जिस मतलब जिस भावना से आप चाहें उसी भावना से भगवान को भजें, उनको कोई मतलब इतने ऑप्शंस दे दिए आपको। हाँ, आप और क्या राम, चाहिए, और क्या लॉर्ड चाहिए। राम की तरह से आप उनको याद कर सकते हैं, नरसिंह देव भगवान जी। और लॉर्ड कैसे, कृष्णा के रूप में भी अनेक रूप में आप उनको क्या नाम है अनेक कर रूप। सकते हैं। आप दामोदर के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में आप उनको कर सकते हैं। बहुत से लोग भगवान को दामोदर के रूप में लव करते हैं, तो आप मतलब वो वात्सल्य रस में कर सकते हैं। बहुत से लोग जो है भगवान को क्या नाम है गोपियों के साथ, जैसे राधा रानी के साथ में वो देखते हैं, वो मतलब जो उसमें क्या नाम है मतलब भगवान को। और बहुत से लोग जो द्वारका वगैरह में वो द्वारकाधीश की तरह उनको देखते हैं। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन उनमें कोई फर्क नहीं है। मतलब लॉर्ड नरसिंह देव को मतलब कई लोग मानते हैं क्या नाम है। तो ये जो है ना बड़ा बड़ा और एक प्रभुपाद जी को मेरे को बड़ा ये अच्छा लगा है कि हर हर तात्पर्य में उन्होंने पूरा का पूरा महामंत्र का उल्लेख कहीं न किसी न किसी तरह से किया ही है, ताकि आप पढ़ें भी अगर, तो आप एक बार तो उसका पूरे मंत्र का उच्चारण करेंगे ही करेंगे। करेंगे करेंगे। बहुत यार, वो देखो ना, हिज लव फॉर लॉर्ड कृष्णा इज सो मच। इसी यहाँ पर मतलब, और एक ये, चीज और, हाँ हाँ। एक्चुअली एक चीज इसमें और भी जो पिछले कुछ श्लोकों में और इस वाले श्लोक में भी ना, मतलब कि जैसे कि मैं आज पापा से सुबह बात डिस्कस भी कर रहे थे कि बाकी सब में जैसे ब्रह्मचर्य है या बाकी सब में आपको अपनी सेंसेस को काफी रेस्ट्रेन करना है, बाकी सारे योगा जो हैं जितने, वेरएज जो इस वाले में जो भक्ति योगा में ये सबसे ज्यादा अच्छा ये है क्योंकि आपको सारी अपनी सेंसेस को भगवान में लगाना है। उन सब में आपको अपनी सारी सेंसेस को एक्चुअली गिव अप करना है कि कहीं वो सेंसेस आपको बहा ना ले जाएं और आपके माइंड को बहा ना ले जाएं। वेरएज भक्ति योगा में आपको सारी सेंसेस भगवान में, जैसे कि भाई टेस्ट है तो आप भगवान को भोग लगा के खाना खाइए। अच्छा, जैसे सुनने में आप भगवान की कृष्णा कथा सुन सकते हैं, चैंटिंग भजन सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं। अच्छा, कुछ देखने में आप भाई ये इतने अच्छे टेक्स्ट हैं, नहीं तो भगवान की लीलाएं हैं, उनकी पेंटिंग्स हैं, उनकी आर्च विग्रह है। और इसी तरह से मतलब सारी सेंसेस जो हैं उनका बड़ा एक पॉजिटिव एंगेजमेंट है। बाकी जो योगाज हैं उसमें बड़ा नेगेटिव एंगेजमेंट है कि भाई सबसे अपने आप को अलग करो, जो कि बड़ा हार्ड है क्योंकि वो भाई हम लोग नेचुरल सेंसेस हैं, वो तो इट्स वेरी हार्ड। वेयर इस वाले में बड़ा ये मतलब ऐसा है कि वो ऑलवेज रिमेम्बर्स मी विदाउट डेविएशन। तो भाई अब ये कैसे होगा ये पॉसिबल? मुझे तो जैसा हम लोगों के एक्सपीरियंस में तो ये सिर्फ भक्ति से ये बड़ा सरल और काफी सबलाइन तरीका है, नेचुरल नहीं, तरीका है। और वेरएज बाकी एक उसमें आपको बड़ा रेस्ट्रेन करना पड़ता है, तो इट्स वेरी अननेचुरल। बाकी जो हठ योगा या बाकी योगा जो है। नहीं, मैं तो एक कह रहा हूँ कि एक एक सिंपल जो हायर टेस्ट की बात करते हैं ना, वो इसमें हम्म। पॉसिबल हो। जैसे आप अगर प्रैक्टिस करके देखो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, उसकी जगह पे आप ये थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो भगवत गीता को, या हाँ। कोई, अच्छा तो अच्छा। पढ़ना शुरू हम्म। करो, जस्ट फोर्स योर सेल्फ। हम्म। ओ। फोर्स, आपको हाँ फिर उसमें रस आने लगेगा। एंड फिर अगर आपके हाँ। घर में कोई और है, मतलब वैसे तो बड़ा लेकिन अगर आप उसको डिस्कस करने लगे, कोई भी आपको अगर मिल जाता है लाइक माइंडेड वैसे तो, लेकिन अगर आप खुद ही पढ़ना शुरू कर दें तो आपको उसमें एक हायर टेस्ट आने लग जाएगा। फिर आपका अखबार पढ़ने में मन नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। फिर आपका नहीं लगेगा मन। मन तो भागता है ही है, अभी भी मेरा भी भागता है। अभी भी क्या नाम है, न्यूज़पेपर बंद कर दिया पर हाथ में फोन तो है ही है ना। फोन पे हम देखते हैं क्या नाम है कि क्या आया खबर, हेडलाइन देख लो यार। माया जो है ना वो तो खींचती है, लेकिन कम होना शुरू होता है। जैसे नविता ने कहा ना कि क्रोध आपका अभी भी आता है, लेकिन आपको क्रोध को की ड्यूरेशन एक तो कम हो जाती है, और फिर वो अरेस्ट होना शुरू हो रिकवरी। जाता है। हाँ, रिकवरी बड़ी रिकवरी बहुत सबसे फास्ट जल्दी। होती सबसे अच्छा तो ये होता है कि सबसे जैसे आपको पता चल गया कि आप क्रोध कर रहे हैं, अगर इसकी अवेयरनेस आपको आ गई ना तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। नहीं तो पहले तो अवेयरनेस आती ही नहीं थी और लगता था ये तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, कि हम्म। हाँ क्रोध तो आएगा ही, अगला गलती कर रहा है तो क्रोध तो आएगा ही, जबकि ऐसा नहीं है। क्रोध एक गलत चीज है जो आ रही है, उसको उसके लिए अगर अवेयर हो गए हम और रियलाइज कर लिए देखिए तो वो भी एक्चुअली भाभी बहुत क्रम है ये क्रोध के एक्चुअली ऊपर पता है क्या ये
एक बहुत बड़ा जो फेमस, आई मीन जो मैं और पापा जो है ना, हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं कि वो जो एक बड़ा फेमस, फेमस तो पता नहीं बट श्लोक जो है इसमें, काम एश क्रोध एश रजोगुणा समद्भवा। तो काम और क्रोध ये दोनों रजोगुण से पैदा होते हैं। महाआशनो महापापमा, ये मतलब सबसे ज्यादा ऑल डिवावरिंग है। एंड दे आर द लाइक दे आर द वर्स्ट एनिमीज ऑफ आवर्स। तो उससे बड़ा हेल्प होती है कि मतलब एक गुस्सा जैसे आ रहा है एक्चुअली, और हम लोगों की फैमिली में मतलब जैसे पापा से भी मतलब है, क्रोध का इज अ वेरी इज अ सीरियस ये एलिमेंट। हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि ना, क्रोध रिकॉग्नाइज बहुत करते क्रोध बहुत हैं। हमारे ज्यादा, घर की, मेरी तो बड़ी अनडूइंग रहा है। बहुत है, माई, हम बहुत। लोगों इट की हैज बहुत बीन माई अनडूइंग रही है अनडूइंग। इससे, मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई इस काफी हद वजह से। तक। क्रोध जो है ना, और मतलब बिना बात के क्रोध कर रहे हैं। लेकिन जो वरुण ने जो श्लोक भगवान ने बताया हुआ, ये निकल चुका है हाँ, श्लोक, हम पढ़ चुके हैं। वो काम श्लोक निकल एश चुका है। क्रोध एश रजोगुण समुद्र। रजोगुण क्या चीज होती है? एम्बिशियस आदमी जो होता है ना, वो एम्बिशियस, ग्रीड, एम्बिशियस होता है, कि सकाम डिजायर्स। कर्मी, मतलब सकाम कर्मी होता है, कि मतलब वो मेहनत करेगा उसका रिवॉर्ड चाहिए, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो गुस्सा आता है। तो काम एश क्रोध एश वही। रजोगुण, हम लोग सारे लोग रजोगुण में थे। वी आर हम्म, ऑल, ये हमारी फैमिली का एक ट्रेट है कि दैट वी आर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। हम लोग जो है ना, वी आर ऑल, सारे के सारे रजोगुण में रहे हैं हमेशा। मतलब मेरी एनालिसिस है, मुझका मैं हाँ नहीं, गलत सही हूं बात है, तो सही मतलब है, देखो ना, हर एक लोग तो सही है। एकेडमिकली एक्सेल करने की कोशिश की, हर एक चीज में सक्सेस पाने की कोशिश की, तो ये रजोगुण से निकला। काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा। इसका मतलब है कि ये भक्षण करता है, ऑल डिवावरिंग, खा लेता है आपको। और आपको खा जाएगा, महापापमा ये है, ये क्रोध जो है महापापमा है। आपको खा। और और विद्ये महापाप। नाम ही वैरिणम, ये जानो तुम, भगवान कह रहे हैं तुमसे, अर्जुन से कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि इसको जानो कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा वैरी है। और एक्चुअली ये आंसर था, क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा था कि सिंफुल एक्टिविटी क्यों आदमी कर बैठता है, क्यों उसको क्या चीज ऐसी फोर्स करती है जिससे वो सिंफुल एक्टिविटी करता है। तो भगवान ने बताया ये काम एश क्रोध एश। तो इसलिए ये जो क्रोध है वो एक्चुअली, जैसे जो ताई जी कह रही थी ना कि मतलब लगता है कि वो बिल्कुल सही है, ये उसकी वजह से, लेकिन एक्चुअली में उसका रियल जो है रियलिटी भगवान ने बताई है कि वो महाअशनो महापापमा है, इट इज रियली ए ग्रेटेस्ट सिन, मतलब इट इज ऑल डिवावरिंग। एंड वो हम लोगों ने तो भाई अपनी लाइफ में देखा भी है, इट हैज हैड एक्सट्रीमली एडवर्स इफेक्ट्स। मतलब आपने जितना भी क्रोध किसी के साथ कुछ भी, आप ऑल योर गुडविल कैन बी स्पॉइल्ड इन ए मिनट, कंप्लीटली इन ए वन, खत्म। इन ए मिनट के नाम में आपकी सारी लाइफ की गुडविल खत्म हो सकती है। अरे तो भाई, कमिंग बैक टू दिस पैरा, हम्म वो जो है ये क्रोध वगैरह तो अपने आप खैर धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है, वो तो खैर बहुत बड़ी। लेकिन ये जो है, इसमें अगर इसको फिर से पढ़ो एक बार गौर से, तो इसमें वो ये कहता है कि भैया शुद्ध भक्त जो है वो ना मोक्ष की इच्छा करता है, ना तो मोक्ष की इच्छा करता है, ना ब्रह्मलोक की इच्छा करता है, ना देवलोक में जाने की इच्छा करता है। वो केवल भगवान को याद करता है बस। तो ये चीज जो है बस वो कहते ये हैं कि बड़ा अच्छा किया गपुदा, तुम ले आए यहाँ पर। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक का। हाँ, तो वही शुद्ध भक्त किसी भी व्यक्ति वस्तु की इच्छा नहीं करता है। अगर आप में इच्छा है तो आप किसी कीमत पे ना मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, ना ही ब्रह्मलोक जा पाएंगे। तो क्रोध रोध तो बहुत माइनर सी चीजें हैं, ये तो करेक्ट। शुरुआत है। अगर आप क्रोध में ही उलझे रह गए तो जीवन तो जो है मतलब अब तो खैर उसके आगे बढ़ जाओ। और तो बढ़ना बढ़ना ही है, हाँ, बढ़ ही गए हैं। और वो कहते क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात है, तुम लोग अपना डिस्कशन कर रहे थे, मैं इसे ही पढ़ रहा था। कह रहा है कि जो ऐसे लोग हैं उनकी मैं मदद करता हूं, तदामी बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्तों को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वो मेरे सानिध्य में आ जाएं। तो शुद्ध भक्त जो है वही कोशिश करो भैया। अब उसमें जो है आप चाहे उनको 5 कैटेगरी बता रखी है, शांत भक्त हो गए, वात्सल्य प्रेम से करो, चाहे जैसे करो।
दास भगवान भक्ति, याद करो, दास भक्ति सबको। बिना किसी लालच के कि हमको जो है भगवान वहां बुला लो, ये कर लो, वो कर लो। वही मैं काफी कभी कभी सोचा करता था कि इसमें ऐसा होना जरूर चाहिए। तो ये पैरा जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। पूरा पूरा जो तात्पर्य है ना, पूरा वो हाँ तुमने उसका एसेंस पकड़ लिया कि भक्ति योग हाँ करने से वो क्या जो चीज वो कैसे की जाती है, और उसका ददामि बुद्धि योगम तम, है हाँ। ना, भगवान की कृपा हो जाती है फिर। और बाकी तो आप जो है ना, उन्होंने कहा है कि आप चाहे आर्थ हो, जिज्ञासी हो, ज्ञानी हो, कर्म योग में हो, ज्ञान योग में उलझे हुए, हठ योग में उलझे हुए, वो सब नहीं, ये सब छोड़ो। कृष्ण भावना भवित हो, और उसके लिए सबसे सीधा भक्ति मार्ग है। शुद्ध भक्त बनने के लिए आपको जो है वो चैंटिंग जो है उन्होंने सुझा दिया है कि भैया हरे कृष्णा वो जो है, दैट इज मेरी अपनी बुद्धि में यही समझ में आया नहीं नहीं भक्ति। नहीं, अब ये हम लोग जरा थोड़ा इधर उधर चले गए थे। हाँ, हाँ। नहीं, लेकिन ये मेन जो है श्लोक जो है ना, आज का कल्मिनेशन है ये पूरा का पूरा जो हाँ, बताया, जो तुमने बताया। हर एक सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ना। मैं तो बहुत यही कहूंगा कि शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का चिंतन करता रहता है। मतलब देश और काल का भी ध्यान ना करते हुए हर टाइम, और चाहे कहाँ बैठा हुआ है, नहा रहा है तो भी कर रहा है, खाना बना रहा है तो भी कर रहा है, मतलब बैकग्राउंड में वो भगवान को याद ही करता रहता याद कर है। वेरी रहा गुड। है, बरोबर, बहुत अच्छा, बहुत यार अच्छा। कोशिश तो कर रहे हैं भाई हम लोग, हम तो नहीं, हम लोग कोशिश। सही हाँ, रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे भाई। वी आर ऑन द करेक्ट पाथ। ऐसा है मैंने तो देखो। अलार्म लगा रखा है अपने दोनों में, फ्राइडे को तेज तेज बजने लगता है कि हाँ आज भैया आज गीता आज पाठ होना आज है। ऊपर ऊपर डॉक्टर साहब रहते हैं, सीएमओ है रिटायर्ड। तो वो दोनों अच्छा, आए तो उन्होंने, मैं तुरंत खोल के बैठा उनके सामने ही। तो उन्होंने कहा कि तो बताया। तो खैर वो उन्होंने बस 5 मिनट बैठे, 5 मिनट उसी चक्कर में लेट अच्छा गए। अच्छा, इसीलिए तुम लोग थोड़ा लेकिन हाँ यार अच्छा, दिस इज ग्रेट कि तुमने उनसे कहा और वो आए, तो ये बहुत बड़ा यार, ये दिस इज अ ग्रेट थिंग हाँ। विच यू हैव डन। और ये हमने कहा ये सब मतलब वो क्या है भाई, वो ना कहीं वो भागे जा रहे हैं ना हम भागे जा रहे हैं, फिर मिल लेंगे, है ना। ऊपर रहते हैं भाई, सेकंड मंजिल पे, ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत दूर है। नहीं नहीं, आज आपने क्या नाम है भगवान को वो जो प्रायोरिटी दी है, ये बहुत बड़ी नहीं, बात उनको है। थोड़ा आइडिया तो था, मतलब लेकिन लेकिन वो बाहर गए थे, लौटे होंगे, नोएडा गए थे अपने बेटे के पास, लौटे तो उन्हें ध्यान आया। तो उन्होंने कहा अरे अच्छा आज वो है। अच्छा, तो उनको ये पता तक है कि नाम है कि तुम अब हाँ हाँ, नहीं फ्राइडे। मालूम है सबको मालूम अरे है। यार, मालूम है कि ये इस समय बात भी नहीं करेंगे, 7:30 बजे बात भी नहीं बहुत करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ, मतलब नो बहुत अच्छा। एंटरटेनमेंट, मतलब 7:30 बजे चलो से। यार हमारा भी कुछ सार्थक हुआ हम लोगों का कुछ करना। नहीं, वेरी नाइस। बहुत सारा। मैंने कोशिश की, होटल से ज्वाइन किया है भाई। मैं तो दिल्ली होटल में रुका था, होटल से ज्वाइन किया है मैंने, नहीं, कोशिश भगवान भगवान बहुत प्रसन्न है इस नहीं, टाइप के हम तो उस एफर्ट्स दिन से ना। ट्रेन में भी बड़ी कोशिश कर रहे थे कि हाँ हाँ, सुनेंगे ट्रेन। सबका, ट्रेन में लगा के कोशिश की लेकिन चला ही नहीं वो, हाँ गाड़ी हाँ, चली तो वो रुक गए। हाँ, हाँ। ठीक चलो है, खुदा आखिरी, करेगा। हाँ, पढ़ना है कि अब। नहीं अब हाँ, टाइम हो गया अब काफी, हरे पढ़ कृष्णा सकते हैं कर अगर लो, किसी हरे को पढ़ रहता कृष्णा है सकते ना। हैं कर लो। अगर नहीं, आपको। हाँ, हरे नहीं नहीं, कृष्णा कर लो। हाँ हाँ, हाँ, जान ठीक ठीक। चलो आखिरी पढ़ लो फिर। हरे कृष्ण कर लेते हैं। हम्म। हाँ, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे। हाँ भाभी करिए, हाँ। नहीं, जब आप कर लीड लीजिए, कर हाँ ली। हाँ। हाँ, अच्छा मैं करता हूँ, चलिए। हरे हाँ करिए, आप करिए कृष्णा आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम, हरे, हरे 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 राम, राम, राम 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 राम, हरे राम राम, राम हरे हरे हरे। 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। थैंक यू। जय मस्त श्री है कृष्ण, जी। जय राधे श्री राधे। कृष्णा, नमस्ते। राधे जय श्री राधे भाभी, कृष्णा, राधे राधे राधे। राधे।